औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून। ये सूरह अल-बकरा है, मदनी सूरह है। मदीने में जब पहुँचे हैं मुसलमान हिजरत करके मक्के से निकाल दिए गए थे इसी जुर्म की वजह से कि वो शिर्क का रद्द करते थे, तौहीद की दावत देते थे। तो इस चीज़ को वो कौम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर, कोई कौम जो शिर्क करने वाली है वो तौहीद को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चिढ़ती है, उसके दिल में तंगी महसूस होती है। तो अपने इलाके से निकाल देने की धमकियाँ शुरू में देते हैं, बाद में निकाल देते हैं। यही कुछ हुआ हर दौर के अंदर, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के साथ यही कुछ हुआ। 2 दफ़ा हबशा की तरफ हिजरत करना पड़ी और फिर तीसरी मरतबा मदीने की तरफ। और वहाँ भी जब पहुँचे हैं और अल्लाह ने ये जो कुरान नाज़िल फरमाया, वहाँ भी जाके तो वही अंदाज़ के यहूद व नसारा के वहाँ कबीले हैं, उनके अंदर जो अक़ीदे की खराबियाँ हैं उसकी निशानदेही की गई और बातिल अकायद के मुकाबले में हक अकायद पेश किए गए और दावत दी गई कि मानो इसको, और नहीं मानोगे तो बहुत बुरा अंजाम तुम्हारा होगा। दुनिया के अंदर भी तुम ज़लीलो ख्वार किए जाओगे और मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। तो इस अंदाज से ये जो मदनी सूरह नाज़िल हुई है, सूरह अल-बकरा, इसमें सारे इंसानों को ख़िताब किया गया है। फरमाया या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, बिल्कुल हिज्जे करके बताया गया था कि किसी को गलतफहमी ना रहे कि आखिर बात क्या कही जा रही है, समझ ही को नहीं आती। साफ बात बताई गई है कि तुम्हें उस बंदगी की तरफ बुलाया जा रहा है जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो, जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बताया गया था कि इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की अताअत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें। और जिस तरह उनके मालिक और खालिक ने उनको ज़ाब्ता हयात दिया है, ज़िंदगी बसर करने की कुछ अहकामात दिए हैं, कुछ चीज़ों से मना किया है, और यह हकीमाना फ़ैसला है। इसी से पता चलेगा कौन मानने वाला है और कौन नहीं मानने वाला है, चाहे समझ में कोई चीज़ आए या ना आए। जब मालिक की तरफ से बात बयान कर दी जाए तो एक मोमिन का काम है, एक बंदे का काम है कि समेना व अताना, बस मालिक सुना और अताअत करेंगे, अपनी हद तक, जहाँ तक हमारे बस में अताअत करने की कोशिश करेंगे, नाफरमानी का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस अंदाज से बताया गया कि उस अल्लाह की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। इंसान खुद सोचे किसने पैदा किया। फिर पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इसी मसले को हर एंगल से समझाया। ज़मीन और आसमान के ऊपर गौर करने के लिए कहा कि देखो ये हवाओं का चलना देखो, ये दरख्त देखो, ये जानवर देखो, ये फूल देखो, ये सब्जियां और फल हैं। इस तरह कुछ चीज़ों का जिक्र करके बारिशों के इंतज़ाम के ऊपर गौर व फिक्र दिला के कहा गया ये तो अल्लाह ने बनाया है, ये सब कुछ जो देख रहे हो तो मान भी रहे हो कि ये सब कुछ तो अल्लाह की तख्लीक है। अब ज़रा बताओ दूसरों ने क्या पैदा किया जिनके सामने बिछे जा रहे हो, जिनको तुम रुकू करते हो, सजदे करते हो, नजरो न्याज करते हो, वास्ते वसीले उनके देखते हो, जिन पर तवक्कुल और भरोसा करते हो। कोई एक चीज़ बता दो कि इन्होंने क्या पैदा की है। और फिर कहा गया कि जो पैदा करता है क्या वो उनकी तरह हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं करते। और एक तरफ सब कुछ पैदा करने वाला और एक तरफ कुछ भी पैदा ना करने वाले, कितना बड़ा फ़र्क है। खालिक और मखलूक का फ़र्क कितना बड़ा है, समझ में आने वाला है। फिर भी इंसान के में कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं क्या, कोई क्या कह रहा है जी, कोई क्या कह रहा है, समझ को नहीं बात में आती। असल में समझना ही नहीं चाहते हैं, या समझ गए हैं और जानते बूझते तुमने इस मसले को छुपाया है, दबाया है। क्योंकि इसी को छुपाने और दबाने की वजह से, इस इलाके मसले को पसे पुल डालने की वजह से दुनिया के मफादात हासिल होते हैं।
कौन टक्कर ले पूरी दुनिया के सिस्टम से जो सदियों से चला आ रहा है, और फिर अपने आप को परेशानियों में डाले। तो बस दायरे के साथ बहते चले जाओ, आसानी है बिल्कुल। तो इस तरह इंसानों की अक्सरियत ने इस मसले को इस तरीके से लिया है। समझ में आ भी गई कई बातें, फिर भी इसका साथ देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तो बताया गया कि उस अल्लाह की बंदगी करो जिसने ये सब कुछ पैदा किया है, तुम्हें पैदा किया है, और जिनको तुम अपना माबूद समझते हो, दाता दस्तगीर मुश्किल किशा कहते हो, इनको भी अल्लाह ने पैदा किया था। और अगर अल्लाह इनको पैदा ना करता तो आज तुम्हारे ये दाता दस्तगीर कहाँ होते बताओ, और इनकी पैदाइश से पहले बताओ तो इलाह कौन था, माबूद कौन था। इस तरह हर एंगल से समझाया गया और बताया गया कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, और तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तुमसे पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी बंदगी के लिए पैदा किया था। वो अपना इम्तहान दे के चले गए। कैसे कैसे लोग आए हैं, या तो फेल होके गए हैं या कामयाब होके गए हैं। कैसे कैसे फरमाबरदार बंदे ज़मीन के ऊपर आए हैं। वक्त उनका भी गुजर गया है, तकलीफें भी उन्होंने उठाई, परेशानियां भी उठाई, वक्त उनका भी गुजर गया है। अब दोबारा कभी उनसे इम्तहान नहीं होगा। और कैसे कैसे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे दुश्मन आए हैं, मुखालफतें की, उन्होंने हक की, नहीं माना है, दोगले रहे हैं, और वक्त उनका भी गुजर गया है। अब वो वापस कभी भी नहीं आएंगे दोबारा इम्तहान देने के लिए। अब वो वहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो क्या उस अंजाम को देखने के बाद फिर मानोगे? तो बताओ तुम्हारी अकल क्या कहती है? उस वक्त मानना तो फायदा नहीं देगा। आज मानो। इम्तहान ईमान बिल गैब का है, बिन देखे मानो जो कुछ बात बताई जा रही है, दिल की गहराई से मानो, यकीन पैदा करो, और फिर इसके ऊपर जम जाओ, और फिर इसको, इस हक बात को लेकर उठो, तौहीद की दावत दो, रद्द शिर्क करो, लोगों के अंदर जहाद करो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के इन बागियों के साथ। और इस रास्ते में अगर तुम्हारी मौत आ जाए तो यकीन रखो अपने मालिक और खालिक के साथ। लोग तो कहेंगे मर गया जी, बस बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। मालिक फरमाता है नहीं, इनकी हकीकी जिंदगी शुरू हो जाएगी। इनको ऐसी जन्नतों के अंदर अल्लाह ताला उसी लम्हे डाल देगा जिनकी वसअत ज़मीन और आसमान जितनी है। ऐसे ऐसे महलात अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा, ऐसे ऐसे खाने वहाँ दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे कपड़े जो दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों ने नहीं देखे। और वो दुनिया में आना गवारा नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, इल्ला ये कि फिर दोबारा उनको अल्लाह के रास्ते में जहाद करने का मौका मिले, और फिर दोबारा कताल करें, और फिर दोबारा अल्लाह के रास्ते में शहीद हों, और वो लुत्फ दोबारा हासिल हो जो पहले हुआ था। इस वजह से तो होना चाहते हैं, लेकिन कोई और मकसद नहीं। अगर पूरी दुनिया की दौलत उनको दे दी जाए फिर भी वो वापस आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के बंदों को क्या मालिक उनको अता फरमाता है अपने बंदों को। तो इस अंदाज से यकीन मुकम पैदा करने के लिए कहा गया कि तुम्हें भी, तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी इसी मकसद के लिए पैदा किया गया था। और ये बात मानो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। आपने तकवा का लफ्ज़ सुना होगा कि तकवा वालों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा हदाइक व अनाबा, इस तरह की बातें की गई हैं कि तकवा वालों के लिए जन्नतें हैं, तकवा वालों के लिए बहारें हैं वहाँ जन्नत के अंदर। तो ये तकवा बगैर ईमान के मुमकिन नहीं है, याद रखिए। तो कोई तस्वर ही नहीं है तकवे का अगर ईमान के अंदर शिरक है। तो पहली बात ईमान खालिस इख्तियार करोगे तब तुम्हारी जान बचेगी, तब तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनोगे। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिना। फिर हिजे करके इसी बात को ज़रा खोल के बयान किया गया ताकि पूरी तरह बात सामने आ जाए कि ईमान किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं, ताकि जो जिए वो पूरे शऊर के साथ दिए और जो मरे वो बेखबर न मरे। तो इस तरह अब दलाइल दिए जा रहे हैं उसी बात के ऊपर जो बात पहले मुतालबा किया गया था कि तुम्हारा एक माबूद है। और गौर करो, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये ज़मीन बनाई। सारे इंसानों को यहाँ मुखातब किया जा रहा है, ये भी ज़हन में रखें। सारे इंसानों को मुखातब किया गया या अय्युहन्नास कह के, और कहा गया अल्लज़ी जअल लकुम, जमा का सीगा, कुम तुम्हारे लिए। हाँ, ये जो कहते हैं कि ये कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी है, इनकी वजह से बनी है, बायसे तख्लीक़ कायनात है, खालिस कुरान के मुनकर हैं, तौहीद के इनकारी हैं। मालिक फरमाता है हमने सारे इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और इस कायनात को, इस सारे निज़ाम को, ज़मीन और आसमानों को मालिक फरमाता है कि अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। ये इंसानों की रहने की जगह बनाई है, और ये ज़मीन का निज़ाम, ये फ़र्श जो बनाया है वस्समाअ बिना, और आसमान को छत बनाया है। गौर करो कैसा ताकत वाला और कुदरत वाला मालिक है। बगैर सुतून के, बगैर किसी बीम के अल्लाह ताला ने कितना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया और कायनात को किस तरह बनाया। वअंज़ला मिनस्समाइ मा, और आसमान से जो बारिशों का इंतज़ाम किया है। सारे लोग जानते हैं कि बारिशें नहीं होंगी तो फसलें नहीं होंगी, और खुश्क साली हो जाएगी, कैद साली हो जाएगी।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में 7 साल सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, क्या हाल हो गया था। इसी तरीके से जो है मालिक बारिशें बरसाता है, ये तुम्हारा काम नहीं है तुम बारिशें बरसातों को, या तुम्हारे बाओजदाद ने, या तुम्हारे पीरों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, या तुम्हारे इन बुतों ने, कब्रों ने, गुम्बदों ने, मज़ारों ने ये बारिशें नहीं बरसाई हैं। ये इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया है। फ़अख़रज बिही मिनस्समरात रिज़्क़न लकुम, और इसके ज़रिए से ये सिस्टम है कैसा ज़बरदस्त, किस तरह समुद्रों से पानी ऊपर बखारात की शक्ल में उठता है, बादलों की शक्ल में इधर से उधर जाते हैं और बारिशें होती हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है, फिर दरिया चलते हैं, नहरी निज़ाम है, और कैसे तुम्हारे लिए खुराक का इंतज़ाम करता है। ये फलों से भरी ये बड़ी बड़ी मार्केटें, हाइपर मार्केट्स और बड़े बड़े स्टोर, तो उसके बाद वहाँ जाते हो, फ्रूट खरीदते हो। कभी गौर किया किसने ये बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, बनाने वाले ने क्यों खिलाया जा रहा है तुम्हें? और कोई हिसाब किताब का दिन नहीं होना, इन नेमतों के बारे में तुमसे क्या नहीं पूछा जाएगा? तो इस तरह बताया कि तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। देखिए इतना ये जतलाने के बाद एक बात कही कि देखो हरगिज मेरा कोई शरीक न ठहराना, ये ना कह देना कि किसी और ने दिया, बस इतना मुतालबा है। बताओ, देखा जाए तो कितना मामूली और कितना सादा और समझ में आने वाला है कि अल्लाह ताला ने अपने एहसानात याद दिलाए कि इंसान का तल्लक सारा इसी के गिर्द घूमता है। इंसान पैदा हुआ है, उसका होना, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी, खाना पीना, खुराक और ये जो माहौल है, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है तुम्हें। इन नेमतों को याद करो और उसके बाद अगर दूसरों को तुम पुकारोगे, दूसरों के रुकू और सजदे करोगे और उनके वास्ते वसीले और उनकी नजरों न्याज़ें करोगे, तो फिर तुम्हें अल्लाह ताला छोड़ देगा? कहीं मालिक ने कसम उठा के, कि मालिक फरमाता है कसम है मुझे अपनी ज़ात की कि इंसानों में ज़रूर तुमसे पूछूंगा कि मेरे साथ ये शिरक तुमने कहाँ से, ये दूसरों के जो तुमने शुक्रिया अदा किए थे, ये शुक्रगुजारी ये कहाँ से लेकर आ गए थे, किसने तुम्हें इस रास्ते पर चढ़ाया था, इस पटड़ी के ऊपर? अल्लाह ने तो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम दिखाया है। अंबिया के जरिए एक लम्हा भी ज़मीन के ऊपर नहीं गुजरा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी क़यामत के दिन तक एक लम्हा भी ज़मीन के ऊपर नहीं गुजरा है जब इस ज़मीन के ऊपर हक और बातिल का ये मामला बिल्कुल वाज़ेह ना हो। हर तरफ पूरी ज़िंदगी अंदाज़ा लगाइए इस ज़मीन के ऊपर किस तरह सदाएं गूंजती रही, अजान के जरिए भी अल्लाह अकबर हर तरफ हो रही है, हर तरफ अल्लाह अकबर, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होती रही है। हत्ता कि ये जो बीमारी के दिनों में अंदाज़ा लगाइए, ये मंदिर बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई जाती रही थी कि मालिक अकेला है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। बाकी हर जगह तो तुमने किए हैं, जहाँ कहीं मज़ार बनाया, साथ मस्जिद बना ली, या कहीं मस्जिदें बनाई, बीच में मज़ार बना ली, लेकिन बैतुल्लाह देखिए, बैतुल्लाह के अंदर वहाँ खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए एक माहौल है। लेकिन ये और बात कि जब शिर्क फैलता है तो बैतुल्लाह को भी इन्होंने गंदा कर दिया मुशरिकीन ने। वहाँ भी आगे मूर्तियाँ रखी हैं, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, लात मनात हुबल की मूर्तियाँ हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उनको तोड़ा। और वो कुरान की वो आयत पढ़ी, जाल हक वज़हक़ल बातिल, हक आ गया है और बातिल मिट गया है, और बातिल मिटने ही की चीज़ है, और एक वक्त आएगा कि ये बातिल पूरी ज़मीन से मिटेगा, क्योंकि आखिरी नबी का मनसूबा ही यही है। 4 जगह कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने यह मसला बयान किया है कि हमने इस रसूल को बिल्कुल हक, दीन हक के साथ भेजा है, ताकि सारे अदियान के ऊपर इसको गालिब कर दिया जाए, सारे अदियान का बातिल अदियान का कला कमा कर दिया जाए, जड़ों से उखेड़ दिया जाए। फिर कितनी हदीसें हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि क़यामत आ नहीं सकती है जब तक इस ज़मीन के ऊपर एक काफिर मुशरिक नहीं होगा, सारे के सारे मोमिन होंगे। इस्लाम या तो खैमों में उनके और घरों में ज़रूर दाखिल होगा, यानी या तो वो मोमिन हो जाएंगे या बिल्कुल डर के जिस तरह जजिया दे के ज़िंदगी बसर करते इस तरह ईमान का जोर होगा। तो ये सारा मामला होना है। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो मोमिन भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर ज़मीन के ऊपर एक मोमिन भी नहीं होगा, सारे के सारे काफिर मुशरिक होंगे। ये वक्त भी ज़मीन ने देखना है, और उसके बाद सूर में फूंक मार दी जाएगी, सारा मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, इम्तहान ख़त्म, और फिर मैदान मैशर होगा। इसी बुनियाद के ऊपर होगा, और ये बात साबित करने के लिए कि अल्लाह अकेला है और उसके साथ कोई शरीक नहीं। ये जो इंसानों ने अल्लाह के अलावा औरों को पुकारा है, औरों की नज़र न्याज की, औरों के रुकू सजदे किए हैं, ये सारे बेईमान काफिर झूठे थे, और इनके कोई मददगार हामी नासर उनके काम आने वाले नहीं है। मुखलिस मोमिन जन्नतों में दाखिल कर दिए जाएंगे, और काफिरों मुशरिकों को जहन्नम की आग के अंदर धकेल दिया जाएगा हमेशा के लिए। ये कुछ होने वाला है अल्लाह के बंदो। ये बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर इसी एक चीज़ को बयान किया है। तमाम अंबिया की यही दावत रही है, पहले नबी से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही दावत है। अल्लाह ने एक आयत के अंदर इसको कहीं बयान कर दिया,
वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर उम्मत के अंदर, जिस दौर के अंदर जैसी भी है, चाहे वो आद और समूद की तरह सरकश बागी कौम हो या बनी इसराइल की तरह वो ग़ुलामी के जकड़ी जंजीरों के अंदर कौम हो, या 950 साल का दौर हो या थोड़ा दौर हो किसी नबी का, 3 नबी एक बस्ती के अंदर आए, या अकेला कोई हो अल्लाह के बंदो, एक ही पैगाम है कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमान। इस मसले को ना मानने की वजह से आज पूरी ज़मीन के अंदर अफरा तफरी है, ये नफरतें हैं, जंगें हैं, ज़्यादतियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं और इंसाफ की तहरीकें उठती हैं, लेकिन ईमान खालिस की कोई बात नहीं की जाती है। तौहीद के साथ, ईमान के साथ, अपने मालिक के साथ ये इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ और इलाह बनाए हैं इन्होंने। तो ये इस वजह से आज मार पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा मार जो पड़ रही है ज़लील ख्वार, और ये मुसलमान हो रहे हैं कलमा पढ़ने के बावजूद। ये किताब उनके पास मौजूद है, आखिरी किताब है, बिल्कुल महफूज, और इसकी तशरीह महफूज है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी महफूज है, और जो सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ हैं वो भी हदीस के अंदर आ गई, सारे वाक़यात मौजूद हैं। एक शानदार इस्लामी तारीख़ है अल्लाह के बंदों, और जंगों के वाक़यात हैं, हर तरह की बातें मौजूद हैं। लेकिन ये उनको पीछे करके ये अपने फलसफे झाड़ते हैं और अपने मजाज के मुताबिक मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। इनका मसला कोई हल हो ही नहीं रहा है। एक मसला क्या हल होता है, 100 और खड़े हो जाते हैं जो आता है मसाइल के अंदर, और कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। 75 साल के बाद भी कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो गुलाम के गुलाम ही हैं। इसकी वजह यह है कि तुमने वो अंदाज इख्तियार ही नहीं किया जो अल्लाह तुम्हारा मालिक और खालिक चाहता है। अल्लाह को तुमने पीछे कर दिया है और अपने आप को और अपने अकाबरीन को आगे किया हुआ है। अल्लाह की किताब के मुकाबले में इनके मलफूजात हैं, कोई अपने अकाबरीन की किताबों को पेश करते हैं, कोई कश्फुल माजूब को पेश करते हैं, गुनियतुत तालिबीन को पेश करते हैं, अनफासिल आरफीन को अल्लाह की किताब के मुकाबले में पेश करते हैं कि हज़रत साहब ने यह फरमा दिया, हज़रत ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। इस तरह हर तरफ पुकारें लग रही हैं, और इन्होंने दीन को पेशा बना लिया है। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, फिर मसलकों के अंदर बटे हुए हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस। कोई मसलक ऐसा नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईमान खालिस हो, शिरक ना हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा लाजम है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के बंदे उठें, इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए। ये मामूली बात नहीं है, ये कोई सियासी तकरीर नहीं है, या कोई मसल की तकरीर नहीं है, मसलक की या फ़िरके की तकरीर नहीं है। ये तौहीद की दावत है, ये कुरान की दावत है, ये आखिरत की दावत है। जब तक कोई बंदे इसकी तरफ नहीं आएंगे, उम्मत मुसलमा के अंदर क्या पूरी दुनिया में कोई खैर कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला इनको ज़िल ख्वार इसी तरीके से कर। और ये बहुत मामूली अभी मामला हो रहा है, जो मरने के साथ आग लगने वाली है, जो मर गए बड़े बड़े सियासी लीडर और बड़े बड़े उलमा समझे जाने वाले, जिन्होंने दीन को बेचा है, दुनिया को तरजीह दी है और आखिरत की तरफ उन्होंने कोई परवाह नहीं की है। आज कहाँ चले गए अल्लाह के बंदों, जहाँ लाखों करोड़ों खरबों पहले चले गए हैं और भी बात की जाते रहे, बिल्कुल उनकी मंजिल वो है। बचेगा वो जो तौहीद की तरफ आएगा, ईमान खालिस की तरफ आएगा, इन फिरकों से बेजारी का ऐलान करेगा, और हर निज़ाम से बेजारी का ऐलान करने के बाद ये अल्लाह की पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। ये अल्लाह की पार्टी है, तौहीद की दावत है, ये अल्लाह के बंदों की दावत है। इसके अंदर शामिल होना ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और याद रखना, कोई अपनी तरफ से नहीं आ सकता है जब तक मालिकुल मुल्क न चाहे। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, दिल खोल देता है, इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाता है, और फिर इस्तिकामत देता है। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को हमारा साथी बनाए, हमें ऐसे लोगों का साथी बनाए मालिक। इसी दावत के लिए जिए और इसी के लिए मरें। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, और अल्लाह ताला इस रास्ते में जम जाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।